Good evening to all the parents, students of Deenanagar as well as Pathankot also. This is Rajat from Preksha Institute. कुछ पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सभी के साथ डिस्कस करना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए आप सबके सामने आज रूबरू हुआ हूँ। हमारे इलाके के बच्चे, उनके पेरेंट्स वरीड हैं कि बच्चे को हम पूरी डेडिकेशन से हर चीज़ करवा रहे हैं, पूरा जो है उनकी फ़ीस में जो है वो मदद की जा रही है बच्चों की, उनको टाइम दिया जा रहा है, आने जाने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे इलाके के बच्चे जो है वो पीछे क्यों रह रहे हैं। अगर हम बात अदर सिटीज़ की करते हैं लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, कोटा, अक्सर कहा जाता है कि वहाँ के बच्चे बहुत आगे हैं। होता क्या है कि बेसिकली अगर मैं आंसर की बात करूँ, बच्चे आगे नहीं हैं, उनको अवेयरनेस आगे है। अवेयरनेस उनको बहुत ही अर्ली स्टेज पे मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि ओलंपियाड के जो टेस्ट हैं वो फर्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ के बच्चे जो फर्स्ट ऑनवर्ड्स टेस्ट देना तैयार कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे इलाके के बच्चों को कई बच्चे भी मेरे से मिलते हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि ओलंपियाड्स होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स रहते हैं, कई नेशनल लेवल के एग्ज़ामिनेशंस रहते हैं। उन सारे ही टेस्टों की जो है वो तैयारी हम अगर अर्ली स्टेज पे शुरू कर दें तो हमारे बच्चे भी डेफिनेटली जो हैं वो आगे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उनको ये था कि बच्चे हम बाहर भेजते हैं तो कई बार हेजिटेट भी करते हैं कि बाहर भेजें या ना भेजें, मतलब घबराते हैं पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने के। सबसे बड़ा कारण अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि बच्चा बाहर जाके सही रहेगा कि या नहीं। आंसर इज दैट कि अगर तो बच्चे को कंपनी बहुत अच्छा मिल जाता है तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये देखने को मिला है कि बच्चों को आज़ादी हो जाती है, हम लोग टाइमली वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, इसलिए बच्चे को किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता, जिसकी वजह से बच्चा अपनी मर्ज़ी भी करता है। हमें नहीं पता रहता कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, टाइमली खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। सबसे बड़ा जो है ये ड्रॉबैक रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भी लोकल भी हमारे पास यहाँ पे प्रेक्षा इंस्टीट्यूट में हर तरह की सुविधा अवेलेबल है जो कि बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली में ढूंढते हैं जाके। क्वालिफाइड स्टाफ है हमारा, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर रहता है हमारे पास, तो बच्चों को बाहर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चन और भी थे पेरेंट्स का। कुछ एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा कोचिंग ज़रूरी क्यों है। मैं वही बताना चाहूँगा कि बोर्ड का एक क्राइटेरिया सेट रहता है कि अगर 30 क्वेश्चंस बच्चे को एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उसके लिए बच्चे को 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 5 to 6 मिनट जो हैं एक क्वेश्चन के लिए बच्चे को दिए जा रहे हैं। ये बोर्ड का क्राइटेरिया है जिसमें प्रॉपर पैरामीटर सेट है, जिसमें बच्चे को 4-5 स्टेप्स में पूरा करना होता है। उसके लिए बच्चे को 5-6 मिनट्स जो है वो चाहिए रहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी और कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चे को एक क्वेश्चन के लिए 1 या 1.5 मिनट मिल रहा है, हार्डली 2 मिनट मिल रहे हैं, और उसमें वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। उसके लिए बच्चे को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट आर ट्रिक्स एंड वी कैन से शॉर्टकट्स ऑल्सो, कि एक सिंगल फार्मूला रहता है कि जिसमें पता चलता है कि आपका इस न्यूमेरिकल का ये सिंगल फार्मूला लगा के आप विद इन 1 मिनट इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसलिए अगर आप सिनेरियो देखो, अगर आज के टाइम पे हम जितने भी नंबर ले लें, अगर मेडिकल की सीट लेना है तो नीट क्लियर होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो उसके लिए हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आईआईटी की बात लेते हैं तो पेपर क्लियर करना ज़रूरी है, उसमें भी कोचिंग का जो है ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी सीधी सी बात है कि हमें क्वेश्चन वाइज मिनट्स जो है वो सेट हैं जिसके अंदर अंदर हमें वो क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, ये भी पेरेंट्स का कई बार क्वेश्चन आता है। होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे जो है भेड़ चाल में होते हैं कि मेरा फ्रेंड अगर आर्ट्स रख रहा है तो मैं भी आर्ट्स रख रहा हूँ, अगर वो नॉन मेडिकल रख रहा है तो मैं भी नॉन मेडिकल ही रख रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में उससे नॉन मेडिकल ना हो, लेकिन आर्ट्स में बड़ा अच्छा कर सकता है, या कॉमर्स में सीए बन सकता है बच्चा, मेडिकल रख सकता है बच्चा, डॉक्टर बन सकता है उसमें। बेसिकली होता यही है कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, जो सबसे पहले हम डिस्कस करा कि करियर कौन सा चूज़ करना है। बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में होता है, लेकिन वो रख नॉन मेडिकल रहता है या कॉमर्स रख लेता है तो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। इन सभी करियर्स की क्लैरिटी के लिए एक करियर काउंसलिंग एक शब्द बना हुआ है जो कि ज़रूरी है कि बेसिकली कौन से करियर में जाने के लिए कौन सी स्ट्रीम ज़रूरी है।
वो स्ट्रीम की किस तरह पढ़ाई की जाए, क्या करिकुलम के साथ पढ़ाई की जाए, ताकि उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पर्टिकुलर उस करियर को बनाने के लिए, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, क्या क्या उसमें जो है वो स्ट्रेटजीज यूज़ होनी है, ये सब के लिए एक एक्स्ट्रा करियर काउंसलिंग और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कोचिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रेक्षण इंस्टीट्यूट में भी जो है वो नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2026-27 के। हमारी क्लासेस ऑलरेडी 6 to 10 स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 23 मार्च से हमारी 12th क्लास की क्लासेस शुरू हो रही हैं। 11th क्लास जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मतलब 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। इसके साथ साथ क्रैश कोर्सेज, जो बच्चे नीट को फोकस कर रहे हैं उनका जो है तकरीबन 32 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें बाइफ्रिकेटेड हैं, जिसमें स्पोकन की क्लासेस जो हैं ऐड ऑन है बच्चों के लिए, फोर्टनाइटली चलती हैं, वो पीडी क्लासेस हैं, जीडी क्लासेस हैं, जो सारी बच्चों को साथ साथ दी जाती हैं। क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें तो बाद में जब एसएसबी होती है तो वहाँ पे प्रॉपर बच्चे को जो है एक वेल मेंटेन्ड जो है वो सिस्टम से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हम बच्चे को अर्ली स्टेज पे ही तैयार कर रहे हैं कि बच्चा पहले से ही एडवांस हो। जैसे हम बाहर के बच्चों को देखते हैं कि बच्चे एडवांस हैं, तो हमारे इलाके के भी बच्चे एडवांस होंगे। इसमें स्पोकन की क्लासेस साथ साथ पूरा कोर्स के ड्यूरेशन में उनको टिल 12th साथ में चलती हैं। इसके साथ साथ इस बार हमने जो नई चीज़ लॉन्च की है दैट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बच्चों को प्रैक्टिकल भी साथ में हो, क्योंकि बच्चा जब प्रैक्टिकल करेगा तो उसको टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आता है। एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है वो क्लासेस रहेंगी। DPPs आर देयर, मटेरियल रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। साथ के साथ अगर मैं और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँ तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड ऑन योर ऑन सिलेबस। कई बार पेरेंट्स की क्वेरी कि हमारा बच्चा कोचिंग में आएगा तो आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा उसके ऊपर, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लास वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनके अपने सिलेबस पर ही बेस्ड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनको नहीं पढ़ना होता उसके लिए। हाँ, कुछ एडवांस लेवल पे शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चों को चाहिए होते हैं, फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, लेकिन एवरी एग्जाम इज बेस्ड ऑन देयर ऑन सिलेबस। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। इसमें तो बच्चे का अपना सिलेबस भी कवर होता है एज वेल एज कंपटीशन भी, बच्चा नेशनल रैंकिंग भी जो है साथ में लेके आएगा। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स की कोई भी और किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरे को पता है कि कई क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होंगे, उसके लिए आपको एक बार प्रेक्षण इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ेगा। आप आइए, अपनी सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को क्लियर करिए। क्लैरिटी बच्चे के फ्यूचर के लिए लानी है हमने, हमारे बच्चे का फ्यूचर ज़रूरी है, तो उसके लिए एक बार विजिट करिए। हर तरह की गाइडेंस लीजिए। करियर काउंसलिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्रेक्षण इंस्टीट्यूट, चाहे आप दीनानगर सेंटर में आ रहे हैं, चाहे आप पठानकोट सेंटर में आ रहे हैं। इसके लिए आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, कॉल करके भी आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।